सैयद और आपने देखना शुरू कर दिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेदौली उर्फ दुबौली विधानसभा क्षेत्र। ये विधानसभा क्षेत्र आता है रामनगर जनपद। एक ऐसे बच्चे से आपकी मुलाकात कराएंगे जो दोनों हाथों से दिव्यांग है, यानी उसके दोनों हाथ नहीं हैं। हौसलों को अगर पंख लग जाए तो वो खुद ब खुद उड़ जाता है। इसी हौसलों की उड़ान में आज हम उस बच्चे से मुलाकात करेंगे, जानेंगे उसका प्रयास, क्योंकि जब दोनों हाथ नहीं है तो पढ़ाई कैसे करता है और अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करता है। आइए मुलाकात करते हैं उस दिव्यांग बच्चे आलोक कुमार से। आलोक कुमार कक्षा 6 का छात्र है और कहते हैं शिक्षा के प्रति उसकी उग्रता, जो उत्सुकता दिखती है वो देखने लायक है। वो अपने पैरों से लिखता है और सहयोग की अगर बात की जाए तो पूरा विभाग लगा हुआ है आलोक को शिक्षा देने में। आलोक के बहुत सारे सपने हैं जो पूरा करने हैं। शायद आने वाले दिनों में आलोक कुछ करके, कुछ बड़ा करके दिखाने का प्रयास करे। हमारे साथ मौजूद है आलोक। आलोक बचपन से दिव्यांग है और पढ़ने का जज्बा आलोक के अंदर आया। आप देख सकते होंगे इन्होंने अपने पैरों के माध्यम से ये लिखा है, दीपावली का त्यौहार आने वाला है, आने वाला था। कक्षा में बच्चों ने आपस में बातचीत कर रहे थे। मतलब आप इस राइटिंग को देखें, लिखावट को पहचानें। इस बच्चे ने अपने पैर से लिखा है। आप समझ सकते हैं कि इंसान अगर करने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकता है। और शिक्षा के प्रति उत्सुकता आलोक को उत्साहित करती है या और बच्चों को उत्साहित करती है कि आलोक जो अपने इन पैरों से काम कर सकता है तो जिनको ईश्वर ने सभी अंगों से नवाजा है वो क्या नहीं कर सकते। आलोक के इस हौसले को सलाम है कि आलोक पढ़ना चाहता है। क्या बनना चाहते हो बेटा आगे बढ़ के? डॉक्टर बनना चाहते हो? हैं? हाँ। परिवार में कौन कौन तुम्हारे घर में? दादा दादी, माता पिता, भाई बहन। अच्छा, यहाँ साथी से पार्टी कैसे तुम्हारे साथ रहते हैं सब? सर अच्छे से रहते हैं। दोस्त हैं तुम्हारे? हैं? साथ में खेलते बोलते हो? जी। पढ़ाई भी करते हो? सर लोग पढ़ाते हैं, मानते हैं सब? जी। हैं? हाँ। सहयोग मिलता है? जी। कह सकते हैं हौसलों को उड़ान चाहिए। अगर पंख लग जाए तो उड़ के पता नहीं पंछी कहाँ से उड़ के कहाँ पहुँचेगा। और मंजिल तक पहुँचने के लिए पंख ज़रूरी है और उसी पंख की तलाश में बच्चा इस वक्त इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करा। कक्षा 6 का छात्र है और आने वाले दिनों में सपने बहुत सारे हैं। डॉक्टर बनने का सपना है और इसको पूरा करने में शायद शिक्षा विभाग और लोगों का सहयोग इसे हो सकता है उस मंजिल तक पहुंचा दे, जिस मंजिल को पहुंचाने के लिए या जिस मंजिल पे पहुंचने के लिए, जिन सपनों को पूरा करने के लिए ये इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है। साइकिल चला के अपने घर से यहाँ पर आता है, पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद फिर घर जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ फातिमा जी, जो कि इंचार्ज प्रधानाचार्य यहाँ की हैं इस स्कूल की। उनसे जानने का प्रयास करेंगे बच्चे के हौसले और लगन को देखते हुए स्कूल प्रशासन और विभाग क्या कर रहा है, क्या मदद कर रहा है और शिक्षा के प्रति इसकी जो लगन है उसके लिए क्या किया जा रहा है। काफ़ी टाइम से बच्चा यहाँ पढ़ रहा होगा। पढ़ने में कैसा बच्चा? ठीक है बच्चा, पढ़ने में अच्छा है। मेहनत करता है? मेहनत भी करता है। हाँ। दोनों हाथों से जब ये आया स्कूल में आया होगा, दोनों हाथ नहीं तो लिखने उखने में पहले तो दिक्कत होती होगी कि आप ऐसे लिख रहा था? ये नहीं, पैरों से ये लिख रहा है जी। हाँ, हाथ तो है ही नहीं तो क्या किया जाए। हाँ। पारिवारिक स्थिति कैसी है इसकी? आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है इसके परिवार की स्थिति। इनके पिता की किडनी खराब है और इनकी दादी ने उस एक किडनी डोनेट की है, मगर आर्थिक स्थिति इसकी ठीक नहीं है। मगर अब मेहनत कर रहा है बच्चा। हम साथ में हम लोग सहयोग कर रहे हैं कि बच्चा भाई जैसे आया है, और ये नॉर्मल बच्चा तो है नहीं, विकलांग तो कहा जाएगा, मगर अब कोशिश कर रहे हैं, बच्चा भी कर रहा है। भगवान करे इसके पंख लग जाएं। क्लास में बच्चों के साथ कोई ऐसी बच्चे जो साथ में पढ़ते हैं, मिलजुल के रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं? सब बच्चे सब सहयोग कर रहे हैं इसके लिखने में, खाने में, हाथ धुलाने में इसका बहुत सहयोग करते हैं बच्चे। आइए कुछ अध्यापकों से बात करते हैं जो अध्यापक उनको पढ़ा रहे हैं। आप आलोक को पढ़ा रहे हैं जी। कैसा है पढ़ने में आलोक?
ठीक है, सामान बच्चों जैसा है। जी। ये पढ़ने में ठीक ठाक है। लिखने में समस्या उसको क्या पैरों से होती है कि लिख लेता है ऐसे? पैरों से बढ़िया लिख लेता है, बढ़िया जैसे लिख हाथ से बच्चे लिखते हैं जी। वो पैर से ही लिख लेता है। कुछ बातें करता है आप लोगों से पारिवारिक तौर पे कि परिवार की स्थिति क्या है और पढ़ना चाहता तो पढ़ कैसे रहा है वो? हाँ, बता रहा था कि पारिवारिक स्थिति मतलब ठीक नहीं है। पापा की इनकी तबीयत खराब रहती है, किडनी खराब है, तो इलाज चल रहा है खेत वोत बेच के अपना। इनके बाबा अपना खेती वोती कराते हैं, तो ये आर्थिक स्थिति सही नहीं है। बाकी बच्चा पढ़ने में बहुत ठीक है। स्कूल में सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते हैं उनका व्यवहार उसके साथ कैसा है? सब बच्चे इनका सहयोग करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं जी। बच्चा साइकिल से आता है, छोटी साइकिल है। साइकिल से चला के खुद आता है साइकिल? जी, साइकिल से आता है। अच्छा। हम मौजूद हैं इस वक्त आलोक कुमार के घर, जहां आलोक रहते हैं। यह आलोक का घर है और अभी हमने आलोक से मुलाकात की, आलोक के बारे में जाना कि आलोक अपनी शिक्षा कैसे ग्रहण कर रहा है। हौसले आलोक में बहुत ज़्यादा हैं, पढ़कर डॉक्टर बनने की इच्छा है, लेकिन परिवार की स्थिति के बारे में भी जानेंगे और उनकी माताश्री से बात करेंगे कि आलोक के हालात बचपन से ऐसे ही है या आगे जाके कोई समस्या उत्पन्न हुई और आलोक किस तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। आलोक को ये जो समस्या है दिव्यांग की, ये बचपन से है? हाँ, बचपन से है। तो अपना कार्य पूरा कैसे करता हो, कैसे खाता पीता रहना होना? अपने पैर से करता है। अपने पैर से करता है। हाँ। पढ़ने की इच्छा बचपन से जागी अभी कि कक्षा 6 में पहुंच गया है? पहले से पढ़ने में अच्छा था कि? नहीं, बचपन से। बचपन से। हाँ। तो पढ़ता कैसे है वो? अब पैर से लिखता है। पैर से लिखता है। हाँ। तो क्या आप लोगों ने बताया कि तो ऐसे पैर से लिखो कि हम लोग बताए हैं, फिर टीचर लोग बताए हैं। अच्छा। हाँ। आपके परिवार के हालात कैसे हैं? अब देखा जाए परिवार के हालात, किसानी है। आय का स्रोत किसानी है। हाँ। आलोक पढ़ना चाहता है। हाँ, पढ़ना चाहता है। आपकी स्थिति क्या है, पढ़ा लेंगे आप लोगों से? हाँ, पढ़ाएंगे हम लोग। पढ़ाएंगे आप लोग। हाँ। कोई मदद सरकारी अभी तक? अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ ऐसी मदद नहीं, तो नहीं, खेती करते हैं इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी अब जीवन अपना दिन भर जो रोजमर्रा के जो काम होते हैं, खाना पीना पढ़ना लिखना सब अपने से खुद से कर हाँ, लेता है? खुद से। साइकिल चलाता है खुद से? हाँ, साइकिल चलाता है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? आलोक के अलावा परिवार में आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 4 लड़की हैं, 1 लड़का है आलोक। बस वही एक आलोक लड़का है? बस। 4 बेटियां आपके? हाँ। बेटियों का ब्याह हुआ अभी नहीं, 2 10 में पढ़ रही हैं, 1 5 में है, 1 3 में है। सभी लड़कियां पढ़ रही हैं? हाँ, पढ़ रही हैं। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी इंद्रजीत प्रजापति भी आज विद्यालय पहुंचे और उन्होंने आलोक कुमार से मुलाकात की, जहां उन्होंने उसे पुस्तक और किताबें वितरित की। हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ से बात करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी इंद्रजीत प्रजापति ने कहा कि बच्चे को हर तरह के आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग उसके आगे की शिक्षा के लिए गोद लेगा। विद्यालय हमारे रामनगर ब्लॉक में है, आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय दुबौली है। उसमें आलोक नाम का एक बच्चा जो कक्षा 6 में है इस बार, उसके दोनों हाथ नहीं हैं और पैर से बहुत अच्छी तरह से लिखता था, उसी से पन्नी पलट लेता, सारा काम लगभग पैर से ही कर लेता है। जहाँ तक उसके मदद की बात है, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। डीएम मैम को भी इसके बारे में संज्ञान है, तो मैडम ने ये आश्वासन दिया है कि उसका हम परीक्षण करा लेंगे कि अगर आवास नहीं हो तो आवास मिल जाएगा। अभी कंबल वितरण है, अन्य जो सुविधाएं होंगी आवास के साथ साथ राशन वितरण, इन सब में उसे मदद दी जाएगी। बाकी शिक्षक संबंध में हमारा पूरा प्रशासन, मैं खुद जो है उसको पूरी तरह मदद दूंगा। अगर जहाँ तक बच्चा पढ़ना चाहे पढ़ेगा। सर, वो उसके जो परिवार की स्थिति है, वो स्थिति अभी इस समय मतलब वो आगे पढ़ाई की स्थिति में नहीं है, तो किस तरह से आपका शिक्षा विभाग उसको आगे की पढ़ाई करने के लिए? बिल्कुल हमारा शिक्षा विभाग उसको गोद लेगा और निश्चित रूप से उसके जो हौसले हैं और उसकी जो इच्छाएं हैं, जो उसका सपना, उसको पूरा करने में हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। आलोक के हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं कि आलोक अपने इस कमी के बाद भी, जहां लोग सारे अंग दुरुस्त होने के बाद भी काम करने से चूक जाते हैं या कोई बड़ी मंजिल पाने से हट जाते हैं, वहीं आलोक दिव्यांग होने के बाद भी शिक्षा जैसी उपलब्धि को, शिक्षा जैसी ज़रूरी चीज़ को इस समाज में हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। वो साइकिल चलाकर स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, अपने पैरों से लिखता है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, हालांकि उनकी माताजी का ज़रूर कहना है कि वो पढ़ना चाहता है तो पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सरकार संज्ञान लेगी, मदद करेगी और जो सपना उसका रहा है, आलोक का है, वो शायद उसके पंख लग जाए और उड़कर वो अपने सपनों को पूरा कर सके। देखना यह है आने वाले दिनों में आलोक की शिक्षा को लेकर सरकार इस मामले कितना संज्ञान लेती है, प्रशासन कितना संज्ञान लेती है और उसे कितनी आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है, क्योंकि उसके पिताजी बीमार हैं। परिवार में 11 सदस्य हैं और अपने
माता पिता को एक लौता बेटा है, उनकी चार पुत्रियां भी हैं जो वो भी शिक्षा ग्रहण करी हैं। आप समझ सकते हैं कि परिवार को आलोक को पढ़ाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता होगा। आय का स्रोत सिर्फ किसानी है, इसके अलावा आय का स्रोत फिलहाल इनका कोई दिखता नहीं है। उम्मीद करते हैं सरकार मामले का संज्ञान लेगी, आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी और आलोक जिस सपने को लेकर जी रहा है उस सपने को हासिल कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ के साथ मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज़।